इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लोकेश जैन, अनिलेश जैन, नेही जैन, रिद्धि जैन, अनिलोक जैन। इस कार्यक्रम के निवेदक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर। भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जगत गुरु गणाधिपति गंधर्व कुंद सागर महाराज की जय। हाँ, देखिए अभी वर्तमान में चारों तरफ देखा जाता है तो सभी लोग दुखी नजर आते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन दुखी। संसार में सुखी कोई भी प्राणी नहीं है। इसलिए हमारे जो धर्म की चर्चा है, सुख और शांति की चर्चा जहाँ पर है, आगम ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा है, अगर सुखी होना चाहते हो तो पाप मत करो। अगर पाप करोगे तुम्हें सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। देखिए हमारे धर्म ग्रंथों में जहाँ पर भी देखते हैं ग्रंथों के अंदर, चाहे श्रावकाचार हो चाहे मुनियों के आचार हो। एक दिन मैंने बताया था, सुख की अगर प्राप्ति करना है तो उसको डायरेक्ट मुनि धर्म स्वीकार करना चाहिए। सकल परित्यागी, संपूर्ण परिग्रहों का त्याग करके और मुनि मार्ग अपनावे। मुनि मार्ग ही एक ऐसा है जो परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराता है या डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति कराता है, सुख और शांति की प्राप्ति कराता है। सुख और शांति उसके प्रभाव से जीव प्राप्त करता है। इसलिए मुनि धर्म जो है वह श्रेष्ठ धर्म है और उस स्थान पर सभी जीवों को अवश्य आना ही आना है, क्योंकि मार्ग एक है। अगर हमने उसके लिए अनेक प्रकार के मार्ग ढूंढे भी तो वह कुमार्ग हो जाएंगे, सुमार्ग नहीं रहेगा। और सुमार्ग नहीं रहा तो यथास्थान नहीं जा सकता। इसलिए मेरा ये कहना है, अवश्य ही अपना घर बार छोड़ करके, संसार छोड़ करके सुख की प्राप्ति के लिए निकल जाइए। देखिए जीव 2 प्रकार के रहते हैं। हमारे ग्रंथों में उदाहरण दिया है, एक तोते के स्वभाव का जीव और एक कबूतर के स्वभाव का जीव। आप देखेंगे कबूतर पालन करने वाला जो भी है वह क्या करता है, कबूतर का एक पिंजरा बनाता है अलग अलग खाने का। कबूतर उसमें रहता है, उसी में वो लेटिंग करता है, उसी में वो बाथरूम करता है, कभी वो धुलता नहीं है। नजदीक जाए तो बदबू मारता है, तो भी वो कबूतर पालने वाला अपने हाथ में कबूतर पकड़ करके उसको आकाश में उड़ा देता है। आकाश में उड़ाने पर भी घूम घाम करके वह कबूतर वापस उसी स्थान पर आ जाता है और उसी के स्थान में जाकर के बैठ जाता है। एक तोता होता है
जिसको पोपट भी कहा है, वह उसके उच्च विचार रहते हैं, वह बंधन स्वीकार नहीं करता, बंधन में नहीं रहना चाहता। किसी कारणवशात किसके पकड़ में आ गया, वो तोता पालने वाला उसके लिए अच्छा से अच्छा सुंदर पिंजरा बनाता है, चाहे सोने का पिंजरा बना देता है, वो उसमें बंद रहता है, बंद करके रखता है। वो पालन करने वाला अच्छा से अच्छा खाना डालता है, अच्छे से अच्छे फल खिलाता है, तो भी, और उसके पिंजरे को खूब पानी से धो करके साफ सुथरा रखता है, तो भी वो पिंजरे में रहने वाला जो तोता है वह सोचता है कि मैं कब निकल करके यहां से भागूं। अगर गलती से भी पिंजरे का दरवाजा खुला रह जाए तो मैं निकल करके भाग जाऊंगा। इसी प्रकार संसारी जीव हैं, उसको हमारे आचार्यों ने कहा ग्रस्त। ग्रस्त जो है, यद्यपि समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कह दिया ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, ग्रस्त है वो मोक्ष मार्गी है, लेकिन यहां सामान्य ग्रस्त की बात नहीं कर रहे, यहां कबूतर के स्वभाव के जो ग्रस्त हैं उनकी बात नहीं करते, क्योंकि कबूतर के स्वभाव के जो ग्रस्त हैं वो रात दिन ग्रस्त अवस्था में रहते हैं, धन संपत्ति वैभव कुटुंब परिवार में मस्त रहते, आसक्त रहते, और क्या करते हैं, इतने आसक्त रहते हैं कि उनकी समय उनका कैसे चला जाता है स्वयं पता नहीं चलता, और उनके जीवन में सिर्फ पाप ही पाप रहता है। ग्रस्त जो है वो पापों से परिपूर्ण रहता है, उसकी क्रियाएं, उसकी चर्या, उसका आचरण, वो रात दिन जो क्या है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पंच पापों से जो है युक्त रहता है, उसको संसार को छोड़ करके और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आचार्यों ने कहा इस प्रकार का जो ग्रस्त है वो मोक्ष मार्गी कभी नहीं बन सकता। जिसने जीवन में सिर्फ पाप ही पाप कमाया है, झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं बोला है, चोरी भी किया है, परस्त्री भी किया है, परिग्रह भी खूब इकट्ठा किया है, रात दिन उसी में जो पड़ा हुआ है, इस प्रकार का ग्रस्त मोक्ष मार्गी कैसे बन सकता है? जो पाप करता है उसके लिए नियम से उसको नरक पर्याय या तिरंज पर्याय ही में जाना पड़ता है। ऐसा कहा है जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रस्त धर्म का पालन करता है और पाप करता है वह जीव नरक में जाता है। नरक के अलावा उसको कोई स्थान नहीं है। जितना जितना पाप उसके सिर पर रहेगा, जितना जितना पाप अपने जीवन में कमाएगा, उतना ही उतना वह नीचे की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। और यहाँ तक लिखा है कि जिसने चक्रवर्ती बन करके पाप कमाया है तो 7वें नरक में जाता है। देखिए, चक्रवर्ती जो है वो सामान्य धर्म करने से चक्रवर्ती नहीं बनता।
पूर्व भव में जिसने मुनिव्रत धारण किया है, घोर तपस्या किया है, और उसके बाद मुनिव्रत धारण करके घोर तपस्या करता है, संयम का पालन करता है, चारित्र का पालन करता है, उसका एक प्रभाव रहता है। उसके प्रभाव से वह स्वर्गादि में जाकर के देव होता है। चक्रवर्ती हमेशा स्वर्ग से ही आता है, नरक और तिरंज पर्याय से आकर के कोई भी चक्रवर्ती नहीं बनता। हमारे शास्त्रों में उदाहरण है, 12 चक्रवर्ती होते हैं। 12 चक्रवर्तियों में 8 चक्रवर्ती मोक्ष जाते हैं, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग में जाते हैं और 2 चक्रवर्ती नरक में जाते हैं। सोचिए आप, चक्रवर्ती बनकर के जिसने 6 खंड का आधिपत्य भोगा है, चक्रवर्ती का वैभव कोई सामान्य बात नहीं है। 6 खंड का अधिपति होता है, 32,000 मुकुटबोध राजा उसके चरणों में पड़ते। उसके बाद 96,000 रानियां उसको रहती है। उसको खाने के लिए 360 रसोइया उसके लिए भोजन करते, भोजन बनाते, और 9 निधि और 14 रत्नों का मालिक रहता है। ये इतना सारा का सारा वैभव पूर्व भव में जो तपस्या किया है, संयम किया है, चारित्र पालन किया है, मुनिव्रत धारण किया है, पालन किया, उसके प्रभाव से उसको मिलता है। लेकिन चक्रवर्ती बनने के बाद अगर वो धर्म की तरफ नहीं जाता है, चारित्र संयम की तरफ नहीं जाता है, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य नहीं रहता है, तो आचार्य कहते हैं पूर्व किया हुआ जो पाप है वो धीरे 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 पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। नष्ट हो गया, फिर उस चक्रवर्ती को स्वर्ग में भी स्थान नहीं, मोक्ष में स्थान होने की तो प्रश्न नहीं उठता है। फिर वह चक्रवर्ती जो क्या है, मर करके नरक में जाता है। इस प्रकार का नियम किया है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अगर धन संपत्ति वैभव कुटुंब परिवार सारा का सारा मिला और ज़्यादा से ज़्यादा मिला और उसको नहीं छोड़ा है, उसको त्याग नहीं किया है, उसको जो क्या है योग्य रीति से उसका उपयोग नहीं किया है, तो चाहे सेठ साहूकार हो और चाहे राजा महाराजा हो, चाहे अर्धचक्री हो और चाहे चक्रवर्ती हो, ये नियम से इसे कहा है, राज संपदा वैभव को भोगते भोगते अगर मरते हैं तो नियम से नरक में चले जाते। 2 चक्रवर्ती नरक में गए ऐसा हमारा आगम है, ब्रह्मदत्त और शुभम चक्रवर्ती। शुभम चक्रवर्ती देखिए, चक्रवर्ती का वैभव सबका एक सरीका रहता है, चाहे भरत चक्रवर्ती हो और चाहे दूसरे चक्रवर्ती हो, सबके पास 6 खंड का वैभव, उसमें कोई कमी नहीं रहती। लेकिन एक चक्रवर्ती मोक्ष चला जाता है, एक चक्रवर्ती स्वर्ग में चला जाता है
और एक चक्रवर्ती नरक में जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वैभव चक्रवर्ती के पास रहता है, और अगर भोगों के अंदर ही आसक्त रहता है तो आचार्य कहते हैं उसको सर्वश्रेष्ठ नरक मिलता है। शुभम चक्रवर्ती का हमारे यहाँ उदाहरण है। वो चक्रवर्ती तो हुआ, लेकिन मैं किसके प्रभाव से चक्रवर्ती हुआ हूं इसका उसको ध्यान नहीं रहता, और भोगासक्त होकर के खूब भोगों को भोगता है, खूब भोगों को भोगता है। होता क्या है, एक दिन उसको भूख लगती है तो रसोई घर में जाता है। रसोई घर में जाने के बाद रसोइया से पूछता है, आज तुमने खाने के लिए क्या बनाया? तब वो कहता है, राजन खीर बनाया है, खीर बनाया। बोले अच्छा खिलाओ। उसने क्या किया, क्योंकि चक्रवर्ती का छोटा छोटा तो खाना रहता ही नहीं ना। एक थाल लिया, थाल में खीर ऊंढेली और चक्रवर्ती के सामने रख दिया। अब क्या होता है कि वो चक्रवर्ती को धैर्य नहीं रहता। नियम है, कोई भी चीज हमारे सामने है तो पहले हम देखेंगे कि ज्यादा गर्म तो नहीं है, लेकिन वो भोगासक्त था, उसको होश नहीं था, खाने के बाद उसको तृप्ति नहीं थी, कितना भी खा लिया तो भी खाऊं 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 करता है। वर्तमान में लोगों की यही दशा है। जिधर जाओ उधर देखोगे तो सिर्फ खाऊं 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 ही लगा हुआ है। मैंने उस दिन भी बताया था, क्या खाना, कैसा खाना, किसके हाथ का खाना, ये सब खाने वाले को पूरा ध्यान चाहिए। अगर ध्यान नहीं है तो सिर पर संकट आकर के पड़ता है। वो चक्रवर्ती ने पूरा का पूरा थाल उठाया और मुंह पर लगा दिया। क्या हुआ, वो खीर जो थी ना, यद्यपि सुगंधित थी, मधुर थी, ताकत बढ़ाने वाली थी, अच्छे पदार्थों से बनी हुई थी, क्योंकि इस चक्रवर्ती के पास सामान्य पदार्थ नहीं रहते। जहां पर विवरण दे दिया, एक जगह चक्रवर्ती का खाने के लिए एक लड्डू बनता है। एक लड्डू पूरा का पूरा चक्रवर्ती खा लेता है, लेकिन वो लड्डू को फोड़ करके चूरा कर दिया। चक्रवर्ती का सेना 48 कोस के अंदर रहता है। 12 योजन के अंदर चक्रवर्ती की सेना रहती है। उनके सबके अंदर से एक एक सरसों के दाने के बराबर एक एक सैनिक को दे दिया तो या तो वमिट कर देगा या लेटिंग कर देगा। सरसों के दाने के बराबर भी उस लड्डू का परमाणु जो है वो सहन नहीं कर सकता। इतना स्ट्रोंग बनने वाला लड्डू, गरिष्ठ बनने वाला लड्डू अकेला चक्रवर्ती खा लेता है। इस प्रकार का जो चक्रवर्ती है, इतने सारे भोगों पदार्थ मिलने के बाद भी उसको ये होश नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं। थाल लगाया मुंह पर, उबलती हुई खीर थी। आप देखिए, जैसे मुंह पर थाल लगाया और खीर मुंह में गई, मुंह जल गया उसका। उसने थाल नीचे पटका, सोचा कि अरे ये रसोई ने मेरे को गरम गरम खीर क्यों परोसी। गुस्सा आया। वो जो खीर, गरम गरम खीर का जो हंडा था, वो पूरा का पूरा उस रसोई के ऊपर उंडेल दिया। अब आप ये सोचिए, दोष किसका?
परोसने वाले का दोष कि खाने वाले का दोष। लेकिन जो अज्ञानी रहते हैं, मिथ्या दृष्टि रहते हैं, भोगी रहते हैं, उनको ये ध्यान नहीं रहता। सूत्रकारों ने कहा अपनी करनी आप करे, सिर औरन के धरता। अपनी करनी का उसको ध्यान नहीं रहता है, लेकिन दूसरे के मत्थे पर मर देता है। अंत तो गत्वा क्या हुआ, वो रसोईया मर गया। मर करके वो व्यंतर देव हो गया। व्यंतर देव होने के बाद उसने अवधि ज्ञान लगाया। ऐसा नियम है, भव प्रत्यो अवधि देवनार का नाम। भव प्रत्यय जो अवधि ज्ञान है और देव और नारकियों को होता है, उस पर्याय में पहुंचा तो उसको अवधि ज्ञान हो जाता है। अवधि ज्ञान देखा उसने, देखा अरे शुभोम चक्रवर्ती ने मेरे को गरम गरम खीर डाल करके मैं इसको जला दिया और मैं मर गया। बोले चक्रवर्ती और उसको इतना अक्ल नहीं है, मैं तो रसोईया गरीब आदमी, नौकरी करके धंधा पेट भरने वाला आदमी, और मेरे को इस दुर्दशा से उसने मारा है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, अवश्य लूंगा, बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, चक्रवर्ती को छोड़ूंगा नहीं। सोच लिया। लेकिन तकलीफ क्या है, चक्रवर्ती के पास 9 निधियां और 14 रत्न रहते हैं। एक एक रत्न का 1,000 देव सेवा करते, व्यंतर देव। वो सोचा कि इतना वैभवशाली, इतना शक्तिशाली और इतना देव जिसकी सेवा कर रहे, वो चक्रवर्ती मेरे हाथ में कैसे आएगा मारने के लिए। बहुत सोचा उसने। सोचने के बाद उसके दिमाग में आया, अरे बोले चक्रवर्ती जो क्या है, भोगी है, भोगासक्त है, इसकी आसक्ति नहीं छूटी है। इसलिए क्यों नहीं कोई एक ऐसा प्रयत्न खड़ा किया जाए जैसे चक्रवर्ती मेरे हाथ में आ जाए। क्या किया, एक बागवान का रूप बना लिया, अच्छे अच्छे सुंदर मीठे मीठे फल जो एक टोकरी में ले लिए, शुभम चक्रवर्ती के दरबार में पहुंच करके चक्रवर्ती के सामने रख दिया। अब क्या होता है, वो जो मीठे फल और मधुर फल है ना, क्योंकि वो तो देव था, तो दिव्य फल लेकर के आया। उसको खुशबू फैली, चक्रवर्ती के नाक में गई। चक्रवर्ती अरे इतना बढ़िया फल, ओहो अच्छा अच्छा, तो उसको उठा करके एकदम खाने लगा। अब आप सोचिए, राजा है, राज दरबार में है, राज दरबार लगा हुआ है, उनके सामने छोटी सी क्रिया कर रहा है, मतलब कितना अज्ञानी होगा, कितना बुद्धू होगा। उसने फल खाए, मीठा लगा। उसके बाद वो रसोइया को पूछता है, एक बात बता, ये फल तू कहां से लाया? बोले मैं अपने बागान से लेकर के आया हूं। अच्छा, तुम्हारे बागान में इससे अच्छे फल? बोले इससे भी और बढ़िया बढ़िया फल होते राजन। तो वो क्या बोलता है कि अच्छा बागवान एक बात बताओ, मेरे को ले चलोगे कि तुम्हारे बाग में मैं अपने हाथ से फल तोड़ करके खाऊंगा? देख सोच लीजिए, जो चिंतन मात्र से हर एक पदार्थ और भोग जिसके सामने उपस्थित हो जाता है, ऐसा काय विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश आ गया, विपरीत बुद्धि हुई, वो रसोइया के साथ साथ में चल दिया। मंत्रीगण मना कर रहे, अब शकुन हो रहे, लेकिन वो नहीं माना, उसके पीछे पीछे गया। वो क्या कर दिया, उसको लेकर के समुद्र के किनारे ले गया। अरे भाई तेरा बाग कहाँ है? बोले राजन यहां नहीं है, उस पार है, उस पार। तो उस पार कैसे चलेंगे? बोले नौका से चलेंगे। ठीक है, नौका में बागवान बैठ गया, चक्रवर्ती को बिठा दिया, ले गया 20 समुद्र के अंदर ले गया। फिर वो उसको कहता है क्यों?
मैं कौन हूं मालूम है तुमको? अरे तू बागवान है। बोले नहीं, मैं बागवान नहीं हूं। जिस रसोइया को तुमने गरम गरम खीर डाल करके मारा था, वो रसोइया का जीव हूं। मैं देव बन गया हूं। अब तुमको मारूंगा छोड़ूंगा नहीं, इसलिए यहां लेकर के आया। अब आप सोच लीजिए, चक्रवर्ती जिसकी 48 कोस के अंदर सेना, मौत से तो सब कोई डरता है ना। जब उसने देखा चारों तरफ से कोई सहायक नहीं रहा, अकेला रह गया। अब वो गिड़गिड़ाता है, वो कहता है नहीं, उस दिन उस टाइम पर तुमने मेरे पर दया क्यों नहीं की? तुमको इतना ज्ञान नहीं था क्या? तुमने जिस प्रकार मारा है उस प्रकार मैं भी तुमको मारे बिना छोड़ूंगा नहीं। उसने चक्रवर्ती की गर्दन पकड़ी, मरोड़ दिया, मार करके समुद्र में फेंक दिया उसको। वह चक्रवर्ती मर करके 7वें नरक में गया। तो जो आचार्यों ने कहा है कि यहां पर ग्रस्तों मोक्ष मार्गस्थों की जी आचार्य चर्चा कर रहे स्वामित्वभद्र स्वामी, ऐसा ग्रस्त नहीं, पाप कमाने वाला नहीं, पाप से परिपूर्ण वाला नहीं। उसको ये ध्यान रहता है कि मेरे को ये जो वैभव मिला है किससे मिला है, मैंने क्या चर्या की, क्या आचरण किया, कौन सा पुण्य किया, इसलिए मेरे को ये वैभव मिला है। अगर मैं इसको नहीं छोड़ता हूं तो पुनः दुर्गति में चला जाऊंगा, ये सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। देख लीजिए, एक दिन पहले 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती, और एक दिन बाद 7वें नरक का नारकी। नरक में जाने के बाद वहां पर कोई सहायक नहीं होता, कोई मित्र नहीं, कोई परिवार वाला नहीं, संतान स्थिति वगैरह कुछ भी नहीं, सुख सामग्री कुछ भी नहीं, मात्र मरने और मारने के अलावा वहां पर कुछ नहीं है। इस प्रकार की दुरस्थिति जीव की होती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने क्या कहा, तुम क्या करो, ये पाप प्रवृत्ति छोड़ो। तुमको यद्यपि ग्रस्त धर्म मिला है, उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम धर्म, ये सारा का सारा मिला है, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, अगर तुमने उसको छोड़ा नहीं, अगर तुम उसी में आसक्त रहे, आसक्तिपूर्वक मर गए, तो दुर्गति में नरक में चले जाओगे या तिरंज पर्याय में चले जाओगे। क्या होता है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें रहती हैं, किले रहते हैं, इस प्रकार के जो पुरातन सामग्री रहती है या पुराने घर रहते, वहाँ क्या होता है, वहाँ पर बड़े बड़े नाग मिलते, फन वाले बड़े बड़े नाग। आचार्य कहते हैं वो नाग कौन है? वो नाग जो संपत्ति तो पाया, वैभव पाया, धन पाया, और धन का सदुपयोग नहीं किया, और अब क्या हुआ, वो मर गया। मरने के बाद आचार्य कहते हैं वो उसका भाव उसी के अंदर है, उसका भाव उसी के अंदर होने से वो मर करके वह सांप बन जाता है। न खाता है, न किसी को खाने देता है, क्योंकि स्वयं तो तिरंज पर्याय में है, उसका भोग नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा कोई लेने के लिए गया तो काटने के लिए उसको भागता है।
तो आचार्य यहाँ पर यही कहते हैं, भोगोपभोग सामग्री मिल जाती है लेकिन पूर्व पुण्य से मिलती है, लेकिन अगर उसको छोड़ा नहीं है तो आचार्य कहते हैं वह ग्रस्त दुर्गति का पात्र बनता है, नरक पर्याय में जाता है या तिरंज पर्याय में जाता है। इसलिए हमारे जैनाचार्य जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि रे तुमको ग्रस्त धर्म तो मिल गया, अब क्या करो, उस ग्रस्त धर्म का सदुपयोग करो। ग्रस्त और दूसरा नंबर आता है सदग्रस्त। तीन भेद किए, ग्रस्त, सदग्रस्त और श्रावक। तो ग्रस्त की तो नियम से दुर्गति, क्योंकि सिर्फ उसके जीवन में पाप ही पाप रहता है, पाप कमाने के अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं रहता, इसलिए उसको मुक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए अब हम क्या करेंगे, ग्रस्त धर्म से ऊपर उठेंगे। जो समंतभद्र स्वामी ने कहा ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, यहां पर पाप पूर्ण चर्या का जो ग्रस्त है उसकी बात नहीं कर रहे, यहां पर कहते हैं सदग्रस्त। सदग्रस्त जो है, सदग्रस्त है, अच्छा ग्रस्त है, उसकी भावनाएं अच्छी है, उसकी चर्या अच्छी है, उसका आचरण अच्छा है, ये सारी का सारा विषय जो है एकदम अच्छा है, और उसको ये भी अंदर से है, उसको होश है कि पूर्व पुण्य से प्राप्त हुआ है। अगर मैं ग्रस्त धर्म का पालन तो करूंगा, लेकिन उसके साथ में धर्म का भी पालन करूंगा, तो मेरा ग्रस्त धर्म सार्थक हो जाएगा। इन बातों को लक्ष्य में रख करके और वो सदग्रस्त बनता है। सद मतलब अच्छा ग्रस्त, उसको पूरा का पूरा ध्यान है कि मेरे को ये संपत्ति मुझको मिली है, अच्छे जाति, उत्तम कुल, उत्तम धर्म, सारा का सारा मुझे प्राप्त हुआ है। किसके कारण प्राप्त हुआ है? पूर्व भव में मैंने अच्छे दान दिया है, पुण्य किया है, लोगों की सेवा किया है, उससे मिला है। अगर वापस इसको नहीं करूंगा तो वापस मेरे हाथ से चला जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, पहले तो न्याय नीति से धर्म कमाता है, न्याय नीति से संपत्ति कमाता है, धन कमाता है, और फिर पुण्य से उसको प्राप्त हो गई, फिर उसको रखता नहीं है अपने पास, उसको दे देता है, निकाल देता है, छोड़ देता है, त्याग कर देता है। और वो त्याग भी उत्तम जगह त्याग करता है, अच्छी जगह देता है। कहाँ देना चाहिए, कहाँ उसका उपयोग है, उसका पूरा का पूरा ध्यान देता है। और जो क्या है, उसी हिसाब से अपनी चर्या, अपना आचरण बनाता है। इसलिए समंतभद्र स्वामी का जो वचन है, यहाँ पर ग्रस्त की बात नहीं है, सदग्रस्त की बात है। जो सदग्रस्त हो जाता है वो अपने जीवन के अंदर भोग सामग्री तो भोगता है, लेकिन उसके साथ धर्म का पूरा ध्यान रखता है। यहां पर साधारण भाषा में किसी को बोल देते, ये कौन है? बोले श्रावक है, श्रावक है, श्रावक है। अरे श्रावक का तो बहुत ऊंचा दर्जा है, अभी वो श्रावक नहीं है। सदग्रस्त जो है वो अपने जीवन में पूजा मुख्यम लिख दिया, दान और पूजा वो उसके लिए प्रमुख है। रेणसार में रेणसार ने कहा है,
दानम पूजा मुक्कम सावय धम्मोन सावया तेन बिना। जिनके जीवन में दान और पूजा है उसका ही जो क्या है सदग्रस्त पाना प्रमुख है। अभी देखिए इसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन उतना गहराई में मैं नहीं जाऊंगा। सम्यक दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि का, ये सारी की सारी चर्चाएं हैं। जब भी होगी, समय आएगा, तब हम उन चर्चाओं को करेंगे। अब सदग्रस्त जो क्या है, अपना सत्कर्म करता है, देव पूजा, गुरुपाति, स्वाध्याय, संयमस्तव, दान चेती ग्रस्तानाम सत्कर्माणि दिने दिने। ये सदग्रस्त के सत्कर्म हैं। सत्कर्म करना उसका कर्तव्य है, अपना ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए, है ना। दान भी करता है, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये वो करता है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता। लेकिन कैसा करता है? जैसी अपनी स्वयं की शक्ति है, शक्ति के अनुसार वो करता है। और इस प्रकार का जो ग्रस्त है, जिसने अपने जीवन में दान और पूजा किया है, वह कभी भी दुर्गति का पात्र नहीं होता। अगर सम्यक दृष्टि है तो नियम से स्वर्ग में जाएगा। सम्यक दृष्टि नहीं है और सम्यक दर्शन के सन्मुख है, वर्तमान भव में या आगे के कुछ ही भवों में इसको सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार का जो जीव है, अगर वो दान आदि करता है, उत्तम मध्यम जगन पात्र में दान देता है, तो नियम से उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जगन भोग भूमि प्राप्त होती है। यहाँ पर भोग भूमि की जो चर्चाएं हैं, जब हम तिलोपनति आदि वगैरह देखते हैं, ग्रंथ देखते हैं, तो भोग भूमियों में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। वहाँ का नियम है युगलिया पैदा होते और युगली ही मर जाते। एक को जंबाई आती है, एक को छींक आती है और मरण हो जाता है। वो अपनी संतान का मुंह कभी नहीं देखते। और 49 दिनों में उत्तम भोग भूमि का जहाँ पर चर्चा है, 49 दिनों में महिला और पुरुष 16 वर्षीय युवा हो जाते। भोग भूमि नाम है, इसलिए भोगों को भोगते। होता क्या है? कल्प वृक्ष हैं 10 प्रकार के, वहाँ पर विशेष परिवार वगैरह कुछ नहीं रहता। भूख लगी, भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष के नीचे जाके खड़े हो गए, बोले हमको अमुक अमुक प्रकार का भोजन चाहिए, तो थाली भर करके उनके सामने भोजन आ जाता है। खाए, बच्चा वहीं छोड़ देते, विलीन हो जाता है। उसके बाद ग्रहारंग जाति के जो कल्प वृक्ष हैं, उनके नीचे गए, हमको इस प्रकार का घर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, महल चाहिए, वैसा उनको मिल जाता है। वस्त्रांग जाति के जो कल्प वृक्ष हैं, उनके नीचे गए, पहनने के लिए इस प्रकार के कपड़े चाहिए, कपड़े मिल जाते। भूषणांग जाति के जो देव हैं, कल्प वृक्ष हैं, उनके नीचे गए, इस प्रकार के हमें हार, मुकुट, कुंडल, केयूर आदि हमको चाहिए, मुकुट चाहिए, उनको उस प्रकार का प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं और 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सब कुछ प्राप्त कर लेते। और 3 पल्ली की आयु, 2 पल्ली की आयु और 1 पल्ली की आयु, ये पल्लियों का प्रमाण भी बहुत सारा लंबा चौड़ा है, यहाँ समझाने की मैं कोशिश नहीं करूँगा। तो क्या है, जो सदग्रस्त बन गया है, इस प्रकार का सदग्रस्त है, वो अपना भोगोपभोग पदार्थों को भोगता तो है,
लेकिन वो छोड़ने का भी उसको ध्यान रहता है। अति आसक्ति नहीं रहती, मेरा 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 नहीं करता। जो कुछ है पूर्व पुण्य से मिला है, ये मेरा नहीं है, इसलिए मिल गया तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। फिर वो सदग्रस्त देव पूजा करता है, देव पूजा गुरुपास्ति करता है, स्वाध्याय करता है, संयम करता है। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम दान चेति ग्रस्तानाम, दान करता है। सत्कर्माणि दिने दिने, प्रतिदिन करता है, प्रतिदिन करता है। उसको ये ध्यान रहता है कि मुझे दुर्गति में नहीं जाना है, मुझको नरक नित्यादि गति में नहीं जाना है, मुझे सद्गति चाहिए। मनुष्य जन्म जो एक बार मिल गया, एक बार हाथ से चला गया, तो पुनर्पुनः मेरे को नहीं मिलेगा। मर गया तो ये चीज जो है वो जहां की तहां रह जाएगी, मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, ये समझ करके और उसको अपना मानता ही नहीं है। मिल गया तो उसको दे देता है, अपने पास नहीं रखता है। देखिए, अगर पूर्व पुण्य हुआ तो जितना देंगे उतना ही नया मिलेगा। आप कुआं देखेंगे, अगर कुएं में से पानी तुमने नहीं निकाला तो कुएं का पानी सड़ जाएगा, बहुत उदार हो जाएगा, उसमें काई आ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, वो पानी पीने के योग्य नहीं रहेगा। लेकिन तुमने उसके अंदर से पानी निकाला तो जितना पानी निकालोगे उतना उतना नया पानी उसके अंदर आएगा। नया पानी आएगा, मीठा आएगा, मधुर आएगा। लोग पिएंगे तो उनकी प्यास जाएगी। उसी तरह जो भी चीज हमारे पास है, पूर्व पुण्य से अगर हमको प्राप्त हुई है, देखिए, पाप कमाने से संपत्ति नहीं मिलती। ये बहुत जगह देखा जाता है, पाप करता है तो भी संपत्ति मिल रही है, लेकिन वो पाप करने से नहीं मिल रही, मिल रहा है उसको पूर्व पुण्य से। उस प्रकार का उसने धंधा किया है, लेकिन पूर्व पुण्य से उसको मिला है, पाप करने से नहीं। पाप कर रहा है वर्तमान में, उसका भोग तो अब उसको आगे भोगना है ना? तो वर्तमान में स्टॉक हो गया, लेकिन पहले जो किया है वो अभी मिल रहा है। तो क्या है कि जो सद्ग्रस्त है उसको धर्म ध्यान का पूरा ध्यान रहता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है, और ये जन्म मेरा सार्थक कैसे हो। इसलिए घर बार कुटुंब परिवार किसी से में भी वो आसक्ति नहीं रखता। और मैं कौन से स्थान पर हूं, वो ये सोचता है कि मुझे ये मनुष्य पर्याय तो मिला है, लेकिन ये मनुष्य पर्याय सार्थक कैसे हो। किंचित कहीं पर गुरु चरणों में पहुंच जाता है तो गुरु का प्रवचन भी वो सुनता है, और गुरु उसको कहते हैं कि अरे, तेरे को अगर सुख की प्राप्ति करना है तो घर बार कुटुंब परिवार सारा का सारा छोड़ दे और दीक्षा ले ले। लेकिन वो चारित्र मोहनी कर्म का उदय इस प्रकार का रहता है, तो इससे क्या होता है, उसको चारित्र धारण करने के भाव नहीं होते, आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि कर्म का उदय है। एक दिन मैं कर्म के विषय में भी आपको समझाऊंगा, कर्म क्या चीज है। तो चारित्र मोहनी कर्म का जब उदय है, चारित्र मोहनी कर्म का बंद कब होता है, किसी भव में या वर्तमान में कोई चारित्रधारी है या कोई दीक्षा वगैरह लेना चाहता है, संयम लेना चाहता है,
उसमें अगर हम बाधक बनते हैं, उसको नहीं होने देते, इस प्रकार का हम जो है ना उसके विषय में कुविचार करते, निंदा ग्रह करते, या चारित्रधारी है तो उसको चारित्र से च्युत कर देते, इस प्रकार की परिस्थिति अगर होती है तो आचार्य कहते हैं उसको चारित्र मोहिनी कर्म का बंद हो जाता है। बंद पड़ गया तो आगे जाकर के वो वापस उदय में आता है। तो ऐसा जीव कोई जो है जिसको चारित्र मोहिनी का बंद पड़ा हुआ उदय में आया हुआ है, तो मुनि महाराज का उपदेश सुनने पर भी वो दिमाग में नहीं लेता, धारण नहीं कर पाता। तो इस प्रकार का जो जीव है उसको ये समझ है कि मैं मुनि नहीं बन सकता, तो कम से कम श्रावक तो बन जाऊं। श्रावक नहीं बन सकता तो कम से कम सदग्रस्त तो बन जाऊं। सदग्रस्तता से भी परंपरा से मेरी मुक्ति होगी, दुर्गति नहीं होगी, नरक में नहीं जाऊंगा, तिरिंज पर्याय में नहीं जाऊंगा, और मनुष्य पर्याय में आने के बाद भी इस प्रकार की मनुष्य पर्याय मुझे प्राप्त होगी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये उत्तम जातियां हैं, ये उत्तम जातियों में मेरा जन्म हो, और वहाँ पर भी मेरा जन्म हो तो जैन धर्म प्राप्त हो, गुरु की शरण प्राप्त हो, गुरु का प्रवचन उपदेश मुझको प्राप्त हो, इस प्रकार की उसकी भावना रहती है। तो फिर वो क्या करता है? दान करता है, अपने पास रखता नहीं। जो दान और पूजा करने वाला व्यक्ति है, षट कर्म जो पालन करता है, उसको हमारे जैनाचार्यों ने सदग्रस्त नाम दिया है। हमारा सिर्फ सबको क्या कहना है कि संसार में तो आप है ही, संसार के पदार्थ से आपको पूर्व पुण्य से प्राप्त भी हुआ है। अगर तुम उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो तुम्हारी दुर्गति कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे माथे पर आया हुआ जो पाप है उससे कोई नहीं बचा सकता। वर्तमान की स्थिति इसी प्रकार की है। मैं अपने प्रत्येक प्रवचन में ये बात कहता हूं। अभी 1.5 साल 2 साल से लोगों के ऊपर एक आपत्ति आई हुई है, मारी रोग, कोरोना वायरस रोग हावी हो रहा है, 2 लहर निकल गई है, तीसरी आने का धोखा है, और चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है, मर गए, बचाओ। अब आप ये सोचिए, तुमको कौन बचा सकता है? संसार के अंदर तुमको कोई बचाने वाला नहीं। तुम्हारे सिर पर मौत आ गई है, कोई तुमको बचा नहीं सकता। अगर तुमने पूर्व में दान पुण्य अच्छा कार्य किया है तो वो आ सकता है, वो तुमको बचा सकता है। तुमने किसको जीवन दान दिया है, तुमको भी जीवन दान मिल जाएगा। तुमने किसको रोटी खाने को दी है, तुमको भी रोटी खाने को मिल जाएगी। तुमने अगर 1 लोटा पानी का किसको पिलाया है, तुमको भी लोटा पानी, 2 लोटा पानी, बावड़ी भर करके पानी मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है ना, वो रात दिन उसके पर सांप बन करके कुंडली मार करके बैठे हैं, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, इस प्रकार की परिस्थिति वाला जो जीव है उसको कौन बचा सकता है? न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न कोई नेता, न मुख्यमंत्री, और न कोई डॉक्टर आदि भी कोई नहीं बचा सकता। क्यों? कि तुम्हारे जीवन में तुमने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया और मनुष्य भाव में आ गए। मिल गया, संपत्ति मिल गया, धन दौलत मिल गई, सारा का सारा मिल गया, लेकिन अब उसका जो है उसका भी सदुपयोग नहीं करके पाप कार्यों में लगे हुए हैं, सप्त व्यसनों में लगे हुए हैं, मांस खा रहे, शराब पी रहे, वेश्या सेवन कर रहे, इस प्रकार का जो घोर पाप जिसको कहते हैं, तुम अपने जीवन में घोर पाप कर रहे हो, तो वहां से तुमको बचाने वाला कोई नहीं है।
और यहां पर तुम कितने भी हाथ पांव मारो, अगर तुम्हारे सिर पर मौत आ गई है तुमको कोई नहीं बचा सकता। अगर वर्तमान में तुम बचना चाहते हो तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि तुम क्या करो, अपने जीवन में खूब दान करो, खूब दान करो। अरे भगवान हमारे पास है, भगवान की मूर्तियां हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, और हमारे पाप कर्म के उदय से इस रोग ने हमको घर में बिठा दिया। आज सबसे पहले भगवान के द्वार बंद हो गए। पहले भगवान के पास जाकर के कम से कम दर्शन तो करते, भगवान का रूप सौंदर्य तो देखते, चरणों में पढ़ते, गिड़गिड़ाते, स्तोत्र पढ़ते, स्तुति पढ़ते, पूजा करते, भक्ति करते। ये पहले द्वार तुम्हारे लिए खुला था। लेकिन अभी जो है तुम्हारी स्थिति इतनी गंभीर हो गई, ये रोग ने तुमको ऐसा पकड़ा है, देश को ऐसा पकड़ा है, देशवासियों को ऐसा पकड़ा है कि सबसे पहले मंदिर के द्वार बंद हो गए। मंदिर नहीं जा सकते। अरे भाई क्यों नहीं जा सकते? अरे वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, और ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तो संपर्क रोग जो है बढ़ेगा और लोग रोगी बढ़ जाएगा, इसलिए मंदिर के द्वार बंद। तभी बताओ भगवान हमारे पर नाराज है या खुश है ना? भगवान ने तो तुमको देखे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। अरे ऐसे पापियों को मंदिर में आने से हमारा मंदिर आप पवित्र हो जाएगा, इसलिए द्वार बंद करो, ऐसे लोग नहीं आ सकते। इसलिए द्वार ही भगवान ने बंद करवा दिए। अब इतना सारा तुम देख रहे हो, सामने सामने देख रहे हो, और तो भी अगर तुम जो क्या है ये पाप करना नहीं छोड़ोगे, सदग्रस्त का तुम पालन नहीं करोगे। अरे हमारे हाथ दोनों हैं, ये दोनों हाथ जो क्या है धर्म कमाने के लिए है, पाप कमाने के लिए नहीं। देखिए हमारे शास्त्रों में एक वर्तमान योग के ग्रंथों में एक उदाहरण आता है। एक व्यक्ति मर गया, लोगों ने ले जाकर उसको शमशान भूमि में ऐसे पटक दिया, उसके मुर्दे को जलाने वाला भी कोई नहीं, पटक दिया। तो वहां पर क्या होता है, एक शियाल जो है ना भूखी थी तो उसको खाने को आती है। तो वहां पर हमारे शरीर का एक साधु बैठा हुआ था, तो बोले अरे 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 क्या करती है? अरे महाराज जोर से भूख लगी है, भूख मिटाऊंगा। बोले इस मुर्दा को खाऊंगा। अरे बोले ये मुर्दा बहुत पापी है, बहुत पापी जीव है, इसने जीवन में जो क्या है धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं कमाई है, इसलिए इसका शरीर खाने के लायक नहीं है, उसको छू मत। अरे बोले महाराज भूख तो जोर से लगी। बोले अच्छा कुछ मत करो, एक काम करो, थोड़ा सा सिर का हिस्सा खाने दो, सिर का हिस्सा। अरे बोले नहीं, जिसने कभी भी भगवान के द्वार पर जाकर के, गुरु के द्वार पर जाकर के अपना सिर नहीं झुकाया है, अहंकार से ऊपर उठा के, इसलिए उसका सिर खाना योग्य नहीं है। बोले कान खाने दो। बोले इसने भगवान का नाम ही नहीं सुना। बोले आंख खाने दो। अरे बोले इसने बोले कभी भगवान के दर्शन ही नहीं किए। अरे मुंह की जीभ थोड़ा खाने दो, कभी प्रभु नाम स्मरण नहीं किया, वो खाने लायक नहीं है। अच्छा महाराज तो फिर तो भूख कैसे मिटेगी मेरी? तो बोले इसके हाथ खाने दो थोड़ा। अरे बोले ये हाथ पा करके उसने अपने जीवन में सिर्फ हाथों से जो क्या है अन्याय, अनीति और घोर हिंसा की है, इसलिए इसके हाथ खाने लायक भी नहीं है। बोले महाराज ठीक है, फिर पांव खाने दो। अरे पांव कैसे खाने दूंगा तेरे को? बोले इसने जो क्या है ये पांव जो है वो तीर्थ यात्रा की वंदना करने के लिए पाप, लेकिन ये कभी तीर्थ यात्रा नहीं गया। इसके हाथ जो है, हाथ पाए ऊपर करने का हाथ, दूसरों को देने के लिए हाथ होता है, गरीबों की सेवा करने के लिए होता है, याति होता है। इसने ये सब नहीं किया है,
इसलिए उसका शरीर खाने के योग्य नहीं है। आप समझ गए होंगे। मेरा टाइम पूरा हो रहा है, आप लोग क्या करिए, इतना ही कहना है कि हमें गृहस्थ धर्म में जो होने वाला पाप है उसे बचना है और सदगृहस्थ का पालन करना है, जिसमें आप देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, दान, चेती, गृहस्थानाम जो दिया लिखा हुआ है आचार्यों ने, उस सत्कर्म का जिसमें अच्छा पालन हो, जिनेंद्र भगवान का पूजा करे, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करे। उसके बाद जो क्या है, मंदिर में जाए, गुरु द्वार पर आ गए तो उनको दान देवे, भिक्षा देवे उनको, और जो क्या है अपना मनुष्य जन्म सार्थक करे, अपना गृहस्थ धर्म सार्थक करे, तो हमारा कल्याण है। कल्याण का दूसरा रास्ता नहीं है। संसारी जीवों, आप अपने कल्याण का मार्ग सोचिए, समझिए और मार्ग पकड़िए, आपका कल्याण होगा। ऐसा ही धर्मशास्त्रों में कहा है और गुरुजनों का जो उपदेश होता है उसमें भी ये बार बार कहा जाता है। इसलिए आप क्या करिए, सुन करके अपने कान पवित्र मत करिए और उसको अपने जीवन में उतारिए, आपका कल्याण होगा। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लोकेश जैन, अनिलेश जैन, नेही जैन, रिद्धि जैन, अनिलोक जैन। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर।